एक किसान भाई हैं और ये किसान भाई इनके यहाँ आप देख सकते हैं टमाटर है, टमाटर और इनकी जो सब्जी है तुरई है और बैगन है और बहुत सारी इनके पास सब्जियां हैं। आपका क्या नाम है ये बताइए? मेरा नाम मेहरबान है। ये बताइए आप जो कर रहे हैं सब्जी, उस सब्जी में आपका कितना बीघा खेत है? ये जी मेरा खेत तो है इस वक्त तो 3 ही बीघा है, वैसे सब खेत है मेरे पास 5 और 4 11 13 बीघे 14 बीघे है। 13 बीघा खेत 14 बीघा खेत है आपके पास। तो उस खेत में आपकी कितनी लागत टोटल आ चुकी है? मेरा अंदाज तो ये है लागत लगा कितनी आ गई होगी, क्योंकि 14 बीघा खेत में 70-80 हज़ार रुपये आ गए। और कितने लोग चलते हैं? मेरा अंदाज है हम कम से कम कतई समझो 5 तो समझी लो 5 लोग चलते हैं। तो अब आपको क्या लगता है कितना मुनाफा आप कमा सकते हैं? इसमें घाटा पड़ रहा था इस वक्त। और ये वो किसान हैं जो हमें ताज़ी सब्जी आपको सुबह मिलती है, जो आपके दरवाजे पर आते हैं, ये किसान तैयार कर देते हैं। और ये गौटिया के किसान हैं जो कनमन गौटिया पड़ती है, तहसील भैड़ी पड़ती है, मोहनपुर की है। और ये आप देख सकते हैं ये इनकी जो फसल है वो तैयार है। और इस समय ये कह रहे हैं कितना घाटा पड़ सकता है आपको? घाटा तो इसमें हमें करीब लगा कर मेरा 70,000 के फिर पड़ी गया। बताइए आप ये बताइए, अगर ये 70,000 इनकी घाटा होगा तो इनके परिवार के सदस्यों का पालन पोषण कैसे होगा? अब इनके जो 5 लोग ये बता रहे हैं, तो इनके परिवार के उनके बाद इनके स्वास्थ्य की संबंधी समस्याओं का निदान कैसे होगा? और ये आपको कैसे ताज़ी फल दे सकते हैं? ये समस्याएं बहुत तरह की हैं। सरकार इसमें एक फिक्स करना चाहिए कि हम इस रेट पर टमाटर है या बैगन है, कोई चीज़ हम लेंगे तो इसी हिसाब से ये अपनी लागत अपनी समझ सकते हैं कि हमारे पास इतने कुंटल माल है तो हम इतना मुनाफा कर सकते हैं। कि आपको क्या लगता है कि इस तरह से अगर लगातार ये घाटा होता रहा तो किस प्रकार से आप ताज़ी सब्जी दे पाएंगे देश के लिए? कैसे दे पाएंगे? दे ही नहीं पाएंगे, कैसे दे पाएंगे बताओ। परेशान है बहुत। खर्चे क्या जो मजदूर करना वो नहीं मिल रहा है। आज के ज़माने में आदमी के लिए मजदूर नहीं मिल पा रहा है और ये खुद अपने 4-5 लोग लगते हैं। अब इन्हें जब घाटा होगा तो इस प्रकार से कैसे ये मुनाफा कमा पाएंगे? आप तो इस प्रकार से आगे कैसे खेती कर सकते हो? अब आगे करेंगे क्या? छोड़ ही देंगे, फिर क्या करेंगे बताओ? ना कोई लाभ तो छोड़ ही देंगे और क्या करेंगे बताओ? हमारे 4-5 साल रहेंगे करते हुए, फिर हमें कोई बना लाभ मिला इसमें थोड़ी। इसके बाद आप इस क्षेत्र में गन्ना गेहूँ होता है, उसमें लाभ होता है क्या? नहीं, कुछ ना ऐसी हुआ, सब धंधा ही बेकार है। तो लाभ गेहूँ भी घाटे में गया। तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसे कि आप जो फसल करें तो उससे किस प्रकार से आपको लाभ मिले? हमें इस प्रकार से लाभ मिले कि हमारा माल जो है फिक्स रेटों में बिकना चाहिए। ये है अब जो 4-5 रुपये 3 रुपये 3.5 रुपये वो मंडी में देखा आया उस दिन। टमाटर 3.5 रुपये देखा आया। बताओ इसमें हमें क्या लाभ मिला? किराया खर्चा, मंडी का खर्च 500 रुपये किराया गए, तुड़ैयाओं के सब चले गए, कुछ नहीं बचा। इनका कहना है इनके जो टमाटर हैं, ये टमाटर इनमें जो इनका खर्चा आया वही वापस आ रहा है। इसके बाद इनकी जो फसल है यानी खेत है, इसके जो बीज है, इसकी दवाइयाँ हैं, इनकी जो मेहनत है वो कहाँ से आएगी? इनका कहना है कि सरकार को चाहिए कि एक MSP यानी फिक्स होना चाहिए कि आप टमाटर 20 रुपये किलो से कम खेत से नहीं लेंगे। एक आसपास मंडी होना चाहिए जिससे कि हर किसान अपना, जैसे गेहूं की मंडी होती है कि 2425 रुपये गेहूं जा रहा है, इस हिसाब से फसल का भी दाम होना चाहिए जिससे कि ये आपको सही से फसल दे सके, जिससे कि देश के लिए ताज़ी सब्जियां मिल सकें। और कुछ आप कहना चाहते हैं कि किसानों के लिए कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, किसानों के लिए कम से कम, बढ़ाने वालों के लिए तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि कम से कम उसका एक तो फिक्स रेट होना चाहिए और दूसरी चीज़ें उनकी तरफ को देखभाल होना चाहिए थोड़ी। और आपका ऐसा है कि जैसे कोई तकलीफ़ हो जाती है उसके लिए बीमा भी होना चाहिए किसान के लिए। अकस्मात को वैसे तो होना ना चाहिए, लेकिन अकस्मात कुछ हो जाती है तो उसका बीमा होना चाहिए किसान के। लेकिन बीमा तो होता है, लेकिन किसान के लिए जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो पूरी जानकारी नहीं देते हैं और आपको सुविधा नहीं मिल पाती है ना? ना नहीं मिल पाती है साहब, नहीं मिल पाती है। ये पूरे नीचे पर्दे पर आना चाहिए। जो आप हवाई बात करते हैं प्रदेश से और देश से, वो नीचे आदमी के लिए आना चाहिए। इसी के